हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने रिडक्शन अंडर सेक्शन 80C कवर किया था अंडर सैलरी चैप्टर ऑफ इनकम टैक्स। तो गाइज आई होप आप लोगों को वो वीडियो अच्छे से क्लियर हुई होगी, और अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, मेरे चैनल पर प्रॉपर एक आपके लिए प्लेलिस्ट प्रिपेयर की जा रही है रिलेटेड टू इनकम टैक्स। सो अगर आप लोगों को कोई भी वीडियो में दिक्कत आ रही है, कोई भी क्वेरी आ रही है, तो आप लोग मुझे वहाँ पे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड अदरवाइज़ आप लोग मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो दैट अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसको मैं सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है गाइस, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस कवर अप करेंगे रिलेटेड टू अंडर सेक्शन 80C की जो डिडक्शंस थी हमने लास्ट वीडियो में की थी, उसी से रिलेटेड हैं। सो अगर आप लोगों ने उन डिडक्शंस को नहीं देखा है तो पहले जाकर वो देखिए, देन आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। उनका लिंक मैं उस वीडियो का ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ, सो दैट अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख लें। एंड गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर आप लोग 90.6% ऐसे लोग आते हो जो वीडियोस को तो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। सो गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, सो दैट हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो गाइज, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 35th क्वेश्चन को कवर अप किया था, एंड आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वीडियो में हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 36 कवर अप करेंगे। एंड आपकी स्क्रीन पे स्टेटमेंट आ चुकी है, तो चलिए एक बार पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं, साथ साथ हम लोग हमारे अमाउंट्स देखते जाएंगे जैसे जैसे डलेंगे। ठीक है, फर्स्ट देखिए क्या गिवन है हम लोगों को। सैलरी रिसीव हुई है 2,40,000 की। सैलरी रिसीव हुई है 2,40,000 की। अब इस क्वेश्चन में ना एक न्यू पॉइंट एडिड है और आपको उसको ध्यान से समझना है। देखिए, सैलरी लिखा हुआ है, सैलरी रिसीव हुई 2,40,000 की। आफ्टर दैट क्या लिखा हुआ है, इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इनकम टैक्स है जो ऑलरेडी डिडक्टेड है 12,000 का। ठीक है, आफ्टर दैट क्या लिखा हुआ है, ओन कॉन्ट्रीब्यूशन, जो उसने खुद ओन कॉन्ट्रीब्यूशन की थी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, वो भी ऑलरेडी डिडक्टेड है सैलरी में से, डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी। ऊपर इनकम टैक्स है वो भी डिडक्टेड एट सोर्स। ये दोनों चीज़ें हमारी सैलरी में से डिडक्टेड है, जिनको हम लोगों ने सैलरी में ऐड करके लेना है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। सैलरी का अमाउंट जो आपको गिवन होएगा उसमें आपका इनकम टैक्स एंड आपका ये जो सेकंड को है ना, ओन कंट्रीब्यूशन इंक्लूडेड नहीं होगी। 36 एंड 37 दोनों क्वेश्चन में ये पॉइंट है, सो आपको ध्यान से समझना है। देखिए यहाँ पे मैंने टोटल सैलरी ली है 2,90,000 की। ठीक है जी, 90,000 की कैसे ली है, ये तीनों अमाउंट्स ऐड करके 2,40,000 प्लस 12,000 प्लस 38,000, और आपको टोटल 2,90,000 सैलरी बनती है, क्योंकि जब हम लोग बेसिक सैलरी लेते हैं उसमें सब कुछ इंक्लूड होता है। तो गाइज, आपको ऐसे पॉइंट्स का ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन में, अगर एग्जाम में आपको ऐसी चीज़ें आती है तो जो चीज़ें डिडक्टेड बोली गई हैं सैलरी में से, उनको ऐड करके आपने टोटल सैलरी लेनी होती है। ठीक है, आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट हो गया हमारा। फोर्थ पॉइंट देखिए क्या लिख रखा है, डियरनेस अलाउंस है जो वो है 50% ऑफ सैलरी। सैलरी की 50% अलाउंस हम लोगों ने लेनी है। तो ये देखिए, ये अलाउंस भी पहले मैंने 2,40,000 पे लगाई थी, बट ये 2,90,000 टोटल सैलरी पे लगेगी हमारी 50%, दैट विल बी 1,45,000। ठीक है जी, आफ्टर दैट क्या लिख रखा है कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में। प्रोविडेंट फंड में 29,000। ठीक है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 29,000। अब इसमें से हमें पता है कि एक 12% की एग्जम्पशन होती है। 12% की हम लोग एक एग्जम्पशन करते हैं ना उसमें से, तो एग्जम्पशन अब हम लोगों ने लगानी है। तो एग्जम्पशन हम लोग कैसे लगाएंगे, 12% की एग्जम्पशन जो हम लोग करते हैं, हमारा 2,90,000 है। हमारा अमाउंट सैलरी का जो है वो 2,90,000 है। देखो 2,90,000 के ऊपर आप लोग 12% लगा के देखो, 12% लगा रहे हैं ना, हम लोगों का अमाउंट आ रहा है 34,800। तो इतना अमाउंट तो ऑलरेडी डिडक्ट है, इतना अमाउंट तो ऑलरेडी डिडक्ट होना था, क्योंकि 12% की एग्जम्पशन होती है अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो। ठीक है ना, हम लोग हर क्वेश्चन में पिछले करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट 29,000 है, तो ये 34,000 से कम है। ऑलरेडी इतना अमाउंट एग्जम्प्ट है, तो ये अमाउंट तो इसमें एडजस्ट हो जाएगा 29,000। इस वजह से हमारी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगी एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, आई होप मैंने क्लैरिटी दिया आपको कि क्यों नहीं आई है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की अमाउंट, क्योंकि जो उसका सैलरी के ऊपर 12% हम लोगों ने एग्जम्पशन करनी थी उसका अमाउंट ज़्यादा बन रहा है। ठीक है,
आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंटरेस्ट और एक्यूमुलेटेड बैलेंस टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है 9.5%, 24,000। अब आप लोगों को देखना है इंटरेस्ट। अब आप लोग देखो इंटरेस्ट का पॉइंट कैसे निकालेंगे हम लोग। इंटरेस्ट के पॉइंट में क्या होता है, इंटरेस्ट का पॉइंट आई होप आपको जो मैंने अपनी सेकंड वीडियो करवाई थी जिसमें हम लोगों ने अपना किया था रिकॉग्नाइज फंड ऑर्गेनाइजेशन, अनऑर्गेनाइज फंड ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक फंड ऑर्गेनाइजेशन, आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख रखी है। गाइज अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। उस वीडियो में एक्चुअली में एक्सप्लेन ऐसा क्या किया हुआ है, उस वीडियो में ना आपको 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको एक टेबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर एम्प्लॉय खुद कंट्रीब्यूट करता है तो क्या कितनी एग्जम्पशन अप्लाई होनी है, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो कितनी एग्जम्पशन होनी है, अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट होता है तो किसके अकॉर्डिंग एग्जम्पशन होनी है, और एक और अमाउंट है, एक और पॉइंट आई थिंक मुझे भी रिमेंबर नहीं है। तो ये 4 पॉइंट्स होते हैं और इधर भी 4 साइड्स होंगी आपकी टेबल भी, इधर भी 4 साइड्स होंगी कि एक होएगा प्रोविडेंट फंड, एक होएगा रिकॉग्नाइज फंड, एक होएगा अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, एक होएगा आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो ये चारों पॉइंट्स आपको वहाँ पे जाके वीडियो में समझ के आने हैं। अकॉर्डिंग टू उस वीडियो के अकॉर्डिंग मैं आपको इंटरेस्ट का पॉइंट बता रही हूँ क्योंकि उसी से रिलेटेड है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी क्या चीज़ थी वो। उस वीडियो के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो इंटरेस्ट होता है ना वो आपका 9.5% तक एग्जम्प्ट होता है, 9.5% तक इंटरेस्ट एग्जम्प्ट होता है। अगर आपको जैसे यहाँ पे अभी 9.5% ही दिया है, बट अगर यहाँ पे अगर आपको 10% दिया होता तो 0.5% इंटरेस्ट हम लोगों ने टैक्सेबल यहाँ पे करना था क्योंकि वो एक्स्ट्रा था। सिर्फ 9.5% आप लोगों का एग्जम्प्ट है, वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में पॉइंट कवर अप हो जाएगा इसी वीडियो में, तो देख लीजिएगा। फिलहाल ये वाला इंटरेस्ट हम लोगों के लिए क्या है जी, एग्जम्प्ट है, 9.5% शुड बी एग्जम्प्ट, तो छोड़ दीजिए इसको। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, क्या है जी, ही इज प्रोवाइडेड विद द फर्निश्ड फ्री क्वार्टर फॉर रेजिडेंशियल पर्पस इन कलकत्ता, पॉपुलेशन है हमारी अबव 25 लाख, ओन्ड बाय हिज एम्प्लॉयर। देखो एम्प्लॉयर ने घर खरीदा हुआ है तो ये घर एम्प्लॉयर का खुद का है या उसने हायर पे रेंट पे परचेज किया है, ये चीज़ भी हमारी पॉपुलेशन वाली वीडियो में पूरा एक चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन की गई है आपको, और आपको वो चार्ट ऐसा समझ आएगा कि आपको कभी लाइफ में नहीं भूलेगा। तो उसका लिंक भी ऊपर आई बटन में है, नीचे डिस्क्रिप्शन में। जिन लोगों ने वीडियो साथ साथ देख रखी है उनके लिए वीडियो बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि उनको सारे पॉइंट्स ऑलरेडी पता है। सो अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखी है ना गाइस, तो प्लेलिस्ट में जाओ, सारा सैलरी चैप्टर ही अभी तक करवाया है, प्रॉपर वीडियोस को एक एक को देखो डेली की, आप कवर अप कर लोगे। गाइस वीडियोस के लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में तो प्रोवाइड कर ही रही हूँ, साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे सो दैट आपको वीडियोस को ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। तो हम लोगों का ये जो सेकंड पॉइंट है पॉपुलेशन वाला, जो हम लोग अभी पॉइंट कर रहे हैं, अब पॉपुलेशन की वीडियो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपने देखी है, मैं उसी के आगे आगे चल रही हूँ उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि अगर घर खुद उसने एम्प्लॉयर ने खरीदा हो तो हम लोग अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन चलते हैं। तो इसमें पॉपुलेशन कितनी है, अबव 25 लाख, तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन हमारी परसेंटेज बनती है दैट विल बी 15%। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन हमारी परसेंटेज बनती है 15% ऑन सैलरी, 15% ऑन सैलरी हमारी पॉपुलेशन बनती है। तो टोटल पॉपुलेशन हम लोगों ने लगानी होती है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में। जब हम लोग ये रेंट फ्री अकोमोडेशन निकालते हैं ना तो इसमें हमने सैलरी पूरी लेनी होती है, डीएनएस अलाउंस का जितना अमाउंट एंटर होता है, जितना अमाउंट एंटर होता है डीएनएस अलाउंस का वो लेना होता है। तो यहाँ पे हमें कोई एंटर का अमाउंट नहीं बताया होगा, इस वजह से यहाँ पे हम लोग डीएनएस अलाउंस नहीं ले रहे हैं। अगर यहाँ पे बताया होता दैट अमाउंट शुड बी एंटर तो हम वो अमाउंट उतना ही लेते, ठीक है। तो 2,40,000, 12,000 और 38,000 मिला के टोटल 2,90,000 के ऊपर लगेंगे हमारे 15%, ठीक है जी। 15% किया हम लोगों ने। आफ्टर दैट क्या है जी, क्या बोला गया है, आफ्टर दैट 15% के बाद हम लोगों ने ऐड करनी होती है कॉस्ट ऑफ फर्नीचर के ऊपर। जितनी भी आपको फर्नीचर की कॉस्ट है उस कॉस्ट का आपको 10% लेना होता है एज आपको फर्नीचर की कॉस्ट, उसके जितनी भी फर्नीचर की कॉस्ट एम्प्लॉयर ने लगाई है उसका आपको 10% लेना है बेसिक लैंग्वेज, ठीक है। तो 90,000 के ऊपर 10% हो गया आपका 9,000, तो इसके ऊपर आपने 15% लगाया तो टोटल अमाउंट आपका आ गया 52,500, ठीक है जी। आई होप आपको इस पॉइंट की क्लैरिटी है, मैं टिक मार्क कर रही हूँ जो पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आफ्टर दैट क्या है, ही इज प्रोवाइडेड विद अ कार of 1.5 liter capacity by the employer for both personal and office use and expenses of maintaining and running car with chauffeur
आर बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, सारे एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर पे कर रहा है। अब देखिए ये कार वाला पॉइंट भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो चुका है पिछली वीडियोस में, जिन्होंने देखी है उनको तो उन्होंने खुद से अभी तक अप्लाई भी कर दिया होगा इसके आंसर को, बट जिन्होंने नहीं देखी है उनका मैं कुछ कर नहीं सकती। बस आपके लिए एक लिंक ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ। सो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, आफ्टर दिस वीडियो जाके ये वीडियो देख लेना। ऐसे करो, साथ साथ में एक नोटबुक रख लो, उसमें नोट डाउन करो कि ये वीडियोस के टॉपिक बार बार क्वेश्चंस में रिपीट हो रहे हैं, तो इन वीडियोस को तो एटलीस्ट हम लोगों ने देखना ही देखना है, जिनके वीडियोस के लिंक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बाकी आपको मैं ये नहीं कहती कि आप प्लेलिस्ट प्रॉपर पूरी देखो, क्योंकि आप लोग देखोगे भी नहीं, बट उनको तो देखो जो आपके फाइनल क्वेश्चंस बन रहे हैं और उनमें जो पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, एटलीस्ट वो पॉइंट्स आपको क्लियर हो। ठीक है गाइस, तो आपको लिंक ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कार वाली वीडियो का भी, तो देख लेना। अब उसके वीडियो के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर कार की कैपेसिटी, अगर आपके कार के इंजन की कैपेसिटी 1.6 लीटर से एक्सीड नहीं होती है, 1.6 लीटर से एक्सीड नहीं होती है तो आपको 1800 पर मंथ लेना होता है, और अगर उससे एक्सीड कर जाती है तो आपको 2400 पर मंथ लेना होता है। अब यहाँ पे कितनी कैपेसिटी है, 1.5 लीटर, तो 1.6 लीटर से एक्सीड नहीं गई ना, ज़्यादा नहीं हुई, तो हम लोगों ने 1800 पर मंथ लेनी है 12 करके 21600। उसके बाद नीचे बोला गया कि शोफर भी है, मतलब कार का ड्राइवर भी है, तो ड्राइवर की भी उसी वीडियो में बताई हुई है कि हर बार ड्राइवर की भी अगर बोला गया तो ड्राइवर है, तो 900 पर मंथ सैलरी हम लोगों ने ड्राइवर की लेके चलनी है। 900 इंटू 12 10,800 ऐड करने के बाद आ जाएगा 32,400 हमारे अमाउंट कार का टोटल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वीडियोस में कवर अप हो चुकी हैं, रिपीट आती हैं, तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे तब भी सॉल्व हो जाएंगे, बट अगर आपको वो पॉइंट्स नहीं पता तब नहीं सॉल्व होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ही हैड 2 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, वन ऑफ हिज ओन लाइफ पॉलिसी दैट वैल्यू 90,000, एक उसकी खुद की लाइफ की पॉलिसी है जिसकी इंश्योरेंस 90,000 विच एनुअल प्रीमियम पे बाय हिज एम्प्लॉयर। अब देखो उसकी खुद की लाइफ की इंश्योरेंस की पॉलिसी है, बट उसका प्रीमियम पे कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर। अगर उसकी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी का प्रीमियम उसका एम्प्लॉयर पे करेगा तो ऑब्वियस है उसको तो पर्क रिसीव हो गया, एक तरह से अलाउंस मिल गई 8200 की, तो 8200 की अलाउंस का अमाउंट हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया। एंड अदर लाइफ इंश्योरेंस, उसकी दूसरी लाइफ इंश्योरेंस है वो उसकी वाइफ की है 20,000 की, जिसका प्रीमियम वो खुद पे कर रहा है, तो खुद पे कर रहा है तो खुद के हाथ से तो पैसे जा रहे हैं, ऑब्वियस है वो टैक्सेबल नहीं होगा अमाउंट। इसके बाद हमारी स्टेटमेंट हो जाती है ख़त्म। अब इसके बाद हम लोगों ने लगानी है हमारी नॉर्मली डिडक्शन। ये वाली डिडक्शन सिंपल है, 3 डिडक्शंस होती हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट डिडक्शन एंड प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन सब क्वेश्चंस पे लगती है, मतलब ऑल क्वेश्चंस जितने भी है सब पे अप्लाई होती है। एंटरटेनमेंट अलाउंस उस क्वेश्चन में लगती है जिसमें आपको एंटरटेनमेंट की अलाउंस मिली है और वो भी आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तब, वो तब अप्लाई होती है। एंड प्रोफेशनल टैक्स अगर आपके एम्प्लॉयर ने पे किया है तो वो आप ऊपर डाल दोगे कि आपने एम्प्लॉयर ने पे किया और नीचे उसको डिडक्ट कर दोगे, बट इसके क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था, सिंपली स्टैंडर्ड डिडक्शन शुड बी डिडक्टेड एंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये क्वेश्चन मेरी तरफ से कंप्लीट है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं हमारा 37वां क्वेश्चन। स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, सैलरी रिसीव, सैलरी उसको जो रिसीव हुई आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज ओन कॉन्ट्रीब्यूशन, जो उसने खुद कॉन्ट्रीब्यूशन की थी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, उसकी डिडक्शन के बाद, एंड इनकम टैक्स एट सोर्स उसको भी हटा दिया है। टोटल सैलरी दी है 4,20,000। अब इसके अंदर उसकी खुद की कंट्रीब्यूशन भी नहीं है, इनकम टैक्स भी नहीं है, तो दोनों क्या करेंगे हम लोग, ऐड बैक। सैलरी 4,20,000 की। अब इसके बाद हमारा देखिए इनकम टैक्स कितना है, 18,000 शुड बी एडेड, और उसकी खुद की कंट्रीब्यूशन कितनी है, 42,000, दैट शुड ऑल्सो बी एडेड। टोटल सैलरी हमारी बनेगी 4,80,000। सेम पॉइंट लास्ट क्वेश्चन में भी था, इस क्वेश्चन में भी है, इसी वजह से कह रही हूँ अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन सारा इस सैलरी से सॉल्व होगा, जो ये टोटल सैलरी है। गलती से भी अगर इस सैलरी से सॉल्व कर दिया ना, सारे क्वेश्चन की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। गाइस 3 पॉइंट्स हमारे यहाँ तक क्लियर है, आई होप आपको कोई यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होगी। आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए कि एम्प्लॉयर, अब एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है जी, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में 42,000 की। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है जी
तो 42,000 की अब देखिए यहाँ पे हम लोग छोटा सा एक लिख लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है 42,000 की, ठीक है। हम लोगों की एग्जम्पशन कितनी है, हम लोगों की एग्जम्पशन कितनी है वो हम लोगों ने देखनी है। आफ्टर दैट जो हमारा डीएनएस अलाउंस है वो एंटर नहीं है। चलिए इसी में देखते हैं 42,000 का हमारा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे ऊपर। अब हम लोगों ने 12% एग्जाम्प्ट करनी होती है और सैलरी, तो 4,80,000 हमारी टोटल सैलरी है, 4,80,000 की हमारी सैलरी है। तो 4,80,000 के ऊपर हमारा 12% कितना आता है, 57,600। तो जो हमारा एग्जाम्प्ट होना है अमाउंट, वो अमाउंट जितना हमारा उसने पे किया उससे ज़्यादा है कि कम है, अमाउंट इतने की एग्जम्पशन है। तो ये तो इसमें एडजस्ट नॉर्मली हो गया, तो इसकी हमें एंट्री की डालने की ज़रूरत नहीं है। सेम लास्ट क्वेश्चन वाला पॉइंट, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है दोबारा पीछे करके वीडियो को समझो, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी ये पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। इसके बाद एम्प्लॉयर की कॉन्ट्रीब्यूशन को हम लोग यहाँ पे अलो नहीं करेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिएगा इस कौन सा पॉइंट है, डीएनएस अलाउंस एट 50% ऑफ फर्स्ट 2 लाख। जो डीएनएस अलाउंस अप्लाई करनी है वो फर्स्ट 2 लाख के ऊपर करनी है, वो भी 50% ऑफ फर्स्ट 2 लाख। फर्स्ट 2 लाख के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे देखिए 50% ऑफ 2 लाख लगाया, 1 लाख की आगे डीएनएस अलाउंस। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, जो 25% है वो जो बेसिक सैलरी रिमेनिंग बच जाएगी। टोटल बेसिक सैलरी कितने की आपकी 4,80,000 की, फर्स्ट 2 लाख तो 50% पे अप्लाई हो गया, ठीक है। 4,80,000 में से 2 लाख गया, रिमेनिंग कितनी बच गई 2,80,000। इसके ऊपर 25% लगा के आपको 70,000 निकालना है, तो आपकी डीएनएस अलाउंस आ जाएगी 1,70,000, ठीक है। दोबारा बोल रही हूँ, फर्स्ट 2 लाख के ऊपर 50% लगाना है और जो रिमेनिंग बच जाएगी आपकी सैलरी उसके ऊपर आपको 25% लगाना है, ठीक है। 1,70,000 की आ जाएगी आपकी डीएनएस अलाउंस। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट क्रेडिट टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। देखिए अब इस क्वेश्चन में देखिए कि जो आपका इंटरेस्ट है वो आपको 12% गिवन है। तो लास्ट क्वेश्चन में तो हमें 9.5% गिवन था और 9.5% ही एग्जाम्प्ट होता है, इसमें हमें गिवन है 12%। तो इसमें से अब हम लोग 9.5% को एग्जाम्प्ट करके बाकी का टैक्सेबल करते हैं। देखिए कैसे, सबसे नीचे देखिए पॉइंट कर रखा है, इंटरेस्ट आपको गिवन है 12%, 24,000, 12% गिवन है आपको 24,000, 9.5% आपका एग्जाम्प्ट है। तो आप लोग 24,000 के ऊपर 24,000 इंटू 9.5 डिवाइड बाई 12 कर दोगे, आपका आ जाएगा 19,000। ये अमाउंट इसमें से डिडक्ट कर दोगे तो 5,000 का इंटरेस्ट आपका हो जाएगा टैक्सेबल। दोबारा बता रही हूँ, 12% इंटरेस्ट आपका है 24,000, इसमें से आपका 9.5, अब ये 12% पूरे 100% पे है, सो आपको डिवाइड में याद से ये 12 रखना है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 24,000 इंटू 9.5 डिवाइडेड बाई 12 करोगे 19,000, इसमें से डिडक्ट करोगे 5,000 का आ जाएगा आपका इंटरेस्ट, ठीक है जी। ये चीज़ करनी है, 9.5% आपको एग्जाम्प्ट रखना है। ये हमारी अलाउंस है एक हमें मिलती है कि हम लोग 9.5% तक इंटरेस्ट को ट्रीट नहीं करेंगे, आफ्टर दैट जितना एक्स्ट्रा होएगा उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो ये जितना एक्स्ट्रा बनता था हमारा 2.5 समथिंग 3 पॉइंट, तो उसको ले लिया हमने। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट देखिए गाइस क्या है, इंटरेस्ट वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या है, हाउस रेंट अलाउंस मिल रही है पर एनम, रेंट पे हो रहा है 10,000 पर मंथ, 96,000 की। अब ध्यान से देखिएगा, हाउस रेंट जो आपको अलाउंस मिल रही है, हाउस रेंट आपको टोटल कितने की अलाउंस मिल रही है, 96,000 की आपको मिल रही है, बट आप रेंट पे कितना कर रहे हो 10,000 पर मंथ। आपके एम्प्लॉयर ने आपको टोटल 96,000 दिया है, बट आप 10,000 पर मंथ पे कर रहे हो, तो 12 मंथ्स के लिए 1,20,000 आपने पे किया ना। तो ये चीज़ अब आपको देखनी है। देखिए हाउस रेंट अलाउंस में हाउस रेंट आपको रिसीव कितना हुआ एम्प्लॉयर से, 96,000, ठीक है। ये सिंपली आपने केस लिख दिया। अब आपने एक अमाउंट ऐसा निकाला है जो लीस्ट ऑफ दी 3 आइटम्स होता है। हम लोगों ने हाउस रेंट अलाउंस आई थिंक 3rd वीडियो में कर रखी है और बहुत अच्छे से कर रखी है। अगर आपने नहीं देखी हुई तो चलो अभी समझ जाओगे जो अभी हम करेंगे कैसे निकलती है। फर्स्ट जो हाउस रेंट आपको रिसीव हुआ है आपके एम्प्लॉयर से, उसको आपको यहाँ पे रख लेना है अलग से। अब आपको नीचे 3 ऐसे केसेस करने हैं जिनमें से आपको लीस्ट वैल्यू निकालनी है, ये 3 केसेस। अब जो आपको एक्चुअल रिसीव हुआ है वो अमाउंट, उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको लगाना है अपनी सैलरी के अमाउंट के ऊपर 40%। तो आपकी सैलरी कितनी है 4,80,000, इसके ऊपर आप लगाओगे 40%, आपका आ जाएगा 1,92,000, ठीक है।
थर्ड केस में क्या करना है, आपने जो रेंट आपने पे किया है, आपको एम्प्लॉयर से एक रिसीव हुआ, एक रेंट आपने पे किया है 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ, 10,000 इंटू 12 करोगे तो 1,20,000 आ जाएगा। जो रेंट आपने पे किया है वो माइनस 10% ऑफ दी सैलरी, सैलरी के ऊपर 10%, सैलरी कितनी थी आपकी 4,80,000, तो इसके ऊपर 10% 48,000, ये इनको माइनस करके थर्ड अमाउंट आएगा 72,000। ये 3 केसेज हैं जो आपको रिमाइंड रखने हैं। एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुआ 40% ऑफ सैलरी, और जो रेंट आपने पे किया उसमें से माइनस 10% सैलरी की कॉस्ट। ठीक है, तो इन तीनों में से आपने सबसे छोटी वैल्यू देखनी है, जो सबसे छोटी हो, लीस्ट वैल्यू हो, कौन सी है 72,000। तो इस 96,000 में से उस 72 जो भी लीस्ट वैल्यू आएगी उसको माइनस करके 96,000 में से 72,000 माइनस करके 24,000 आएगी आपकी हाउस रेंट अलाउंस। ऐसे ही निकालते हैं हर क्वेश्चन में हाउस रेंट अलाउंस को, ध्यान से समझो। पहले जो आपको रेंट एम्प्लॉयर से रिसीव हुआ उसको डालो, आफ्टर दैट लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, 3 पॉइंट्स लेने हैं जो रिसीव हुआ, 40% ऑफ सैलरी, और जो आपने पे किया माइनस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ सैलरी 72,000, लीस्ट वैल्यू 72,000 माइनस करके आ गया 24,000। आई होप आपको इस पॉइंट में यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये थर्ड लास्ट पॉइंट इंटरेस्ट वाला मैंने आपको करवा दिया है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं जी। रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर आई सर्जरी ऑफ हिज वाइफ, नोटिफाइड डिसीज, हॉस्पिटल इज नोटिफाइड, हॉस्पिटल हमारा नोटिफाइड है, तो इसमें मेडिकल के एक्सपेंसेस हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि हॉस्पिटल अप्रूव्ड है ऑलरेडी, हॉस्पिटल हमारा ऑलरेडी अप्रूव्ड है, हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस हम लोग नहीं लेंगे। उसके बाद है फ्री रिफ्रेशमेंट ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। अब आप लोग ऑफिस में काम कर रहे हो, काम करते दौरान आपको फ्री वर्किंग थोड़े से 1 आधा घंटा रेस्ट के लिए फ्री मिल गया, तो उस अलाउंस को भी हम लोग ट्रीट नहीं करेंगे क्योंकि वो एट द टाइम ऑफ ऑफिस वर्क है, ऑफिस टाइम में मिला है आपको, उसकी आपको एक तरह से उसको अलाउंस नहीं मान सकती, एक तरह से आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने का वे बता सकते हैं कि अगर आप लोग थोड़ा रेस्ट करोगे तो ऑब्वियस 1 घंटे बाद आके आप काम और अच्छे तरीके से करोगे। ठीक है, तो ये आपको एक अलाउंस नहीं मिली, ये उन्होंने खुद के बेनिफिट के लिए आपको दिया है कि अगर आप थोड़ा रेस्ट करोगे तो आप खुद से जल्दी काम ख़त्म कर पाओगे। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फ्री सर्विस ऑफ स्वीपर एंड वॉचमैन, सैलरी पे बाय एम्प्लॉयर। अब देखो आपको फ्री सर्विस दी गई है स्वीपर की और वॉचमैन की, अब आपको फ्री दी गई है स्वीपर की और वॉचमैन की, तो स्वीपर और वॉचमैन दोनों देख लीजिए। अब आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान रखनी है, हर क्वेश्चन में आपको आने वाला है स्वीपर, वॉचमैन, गार्डनर और भी कई चीज़ें आएंगी। जो गार्डनर की सैलरी है ना वो मोस्टली क्वेश्चंस में आपको नहीं लेनी, सिर्फ एक क्वेश्चन में आई है और उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगी जब वो क्वेश्चन आएगा। सिर्फ एक क्वेश्चन में गार्डनर की सैलरी लिया और किसी क्वेश्चन में नहीं आपको सैलरी को नहीं लेना है गार्डनर की। ठीक है, फिलहाल आप लोगों को स्वीपर और वॉचमैन की ही गिवन है, तो हम लोग स्वीपर की 9600 आ जाएगी, 600 पर मंथ है तो 9600, और दूसरी आपकी आ जाएगी 7200, आपकी 600 मल्टीप्लाई बाय 12 करके आ जाएगी 7200, तो 16,800 आ जाएगी आपके दोनों की सैलरी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, फ्री लंच की अलाउंस मिल रही है आपको ड्यूरिंग वर्किंग आवर, कॉस्ट ऑफ। अब देखो लंच की अलाउंस मैं आपको सिंपल अपने वर्ड्स में बता रही हूँ, मैं आपको थोड़ा थ्योरेटिकल नहीं लेके जा रही हूँ। लंच की अलाउंस आपको लर्न हो जाएगी। हम लोगों ने ना स्टार्टिंग वीडियोस में, अब मुझे याद नहीं है कौन सी वीडियो मैंने आपको करवाया था, पर जिन्होंने देखी है उनको आई थिंक थोड़ा सा रिमाइंड होएगा कि जो लंच की अलाउंस मिलती है ना हमें, वो हमें एक 50 पर मील का कूपन रिसीव होता है जब हमें वर्क कर रहे होते हैं। एट द टाइम ऑफ वर्क हमें 50 रुपीज़ पर मील का एक कूपन रिसीव होता है। अगर हम लोग उससे ज़्यादा कुछ खाते हैं तो वो हमें एम्प्लॉयर की तरफ से होता है और वो हमें एक तरह से अलाउंस होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि 200 पर मील फॉर 300 डेज, 200 पर मील फॉर 300 डेज, और अकॉर्डिंग टू उस थ्योरी जो मैंने अभी आपको बताई कि ₹50 पर मील एग्जम्प्ट होता है, ₹50 पर मंथ एग्जम्प्ट होता है, तो पर पर्सन 50 रुपीज़ मील पर मील एग्जम्प्ट होता है। तो यहाँ पे 200 था टोटल, तो 50 रुपीज़ एग्जम्प्ट है, तो टोटल हम लोग 150 लेंगे। 150 इंटू 300 करके हमारा 45,000 आएगी लंच अलाउंस। 50 रुपीज़ होते हैं एग्जम्प्ट पर मील, 50 रुपीज़ पर मील शुड बी एग्जम्प्टेड। अब मैं आपको थ्योरी रीड नहीं करवा रही हूँ, ये बुक में पॉइंट है थ्योरी में, बट मैंने वीडियो में करवाया भी है लास्ट वीडियोज़ में, मुझे याद नहीं है कौन सी वीडियो में है, बट ये पॉइंट है।
ठीक है। उसके बाद क्या है जी, नेक्स्ट पॉइंट लंच अलाउंस हो गई हमारी। उसके बाद है कन्वेंस अलाउंस, ही डज नॉट स्पेंड एनीथिंग, उसको कन्वेंस की अलाउंस रिसीव हुई और उसमें से उसने कुछ भी स्पेंड नहीं किया, तो 24,000 के 24,000 उसकी जेब में, तो ये उससे मिल गए पैसे। पैसे मिल गए तो हम लोगों ने टैक्सेबल करने ही करने हैं, ठीक है जी। इसके बाद क्या है जी, इसके बाद क्या है, प्रीमियम पे ऑन हिज लाइफ पॉलिसी 1,70,000। अब उसने खुद की लाइफ के ऊपर प्रीमियम पे किया है पॉलिसी के लिए, तो ये तो हम लोगों ने लेना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट होती है खत्म, यहाँ पे लगाएंगे हम लोग हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड प्लस माइनस करके आ जाएगा हमारा आंसर। अब इसमें भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं था कि डिडक्शंस दूसरी अप्लाई होनी है, सिंपल एक डिडक्शन लगनी है, लगा देना, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है जी। ये हो गया हमारे लोगों का 37वां क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे 38 क्वेश्चन की तरफ, और उसकी स्टेटमेंट भी आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें भी हमें पहले सैलरी गिवन है 4,50,000 की, एज इट इज डाल दी। आफ्टर दैट क्या गिवन है जी, इन कैशमेंट ऑफ अर्न लीव गिवन है आपको 20,000 की, एज इट इज डाल दी। उसके बाद गिवन है आपको यूनिफॉर्म अलाउंस। अब देखिए यूनिफॉर्म अलाउंस आपको गिवन है, स्पेंड किया उसने 12,000, परचेज मतलब जितनी भी उसको यूनिफॉर्म की अलाउंस मिली थी टोटल 10,000, बट उसने यूनिफॉर्म की बनवाने में 12,000 स्पेंड कर दिए, उसको क्या बचा जी, 2,000 उल्टा उसकी पॉकेट से गए, तो इसमें इसको कुछ भी रिसीव नहीं हुआ, तो इसकी एंट्री हम लोग नहीं डालेंगे। उसके बाद उसने रिसर्च अलाउंस मिली उसको 9,000 की। अब देखिए उसमें रिसर्च अलाउंस में क्या लिखा है कि रिसर्च अलाउंस जो उसको मिली है 9,000 की, उसने स्पेंड कर दिए 9,000 रिसर्च करने में, मतलब कोई इन्वेस्टिगेशन करने में, कोई रिसर्च कर रहा था उसके ऊपर 9,000 स्पेंड कर दिए, तो उसको तो कुछ भी नहीं बचा, तो इसकी एंट्री भी नहीं हम लोग डालेंगे। उसके बाद उसने क्या किया है, जिस स्कॉलरशिप ग्रांट हुई है उसके सन को बाय यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी ने उसके सन को स्कॉलरशिप दी है, स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू हिज सन बाय यूनिवर्सिटी 4,800 की। अब ये जो स्कॉलरशिप है उसको इसके एम्प्लॉयर ने दी है, नहीं जी, उसके सन को उसकी यूनिवर्सिटी से मिली है। यहाँ पे हम लोग कौन से केसेस लेते हैं, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी का तो उस एम्प्लॉई के साथ कोई लेना देना नहीं है, बस वो उसका बेटा उस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये भी हमें एक तरह से अलाउंस रिसीव नहीं हुई है। उसके बाद देखिए जो एजुकेशन अलाउंस फॉर हिज ग्रैंड डॉटर, अब उसको अलाउंस रिसीव हुई है, लिखा हुआ है एजुकेशन की अलाउंस मिली है उसकी ग्रैंड डॉटर के लिए 3,000 की, तो ये 3,000 का अमाउंट आ जाएगा जी। अब उसके बाद क्या है, एजुकेशन अलाउंस फॉर हिज स्टडिंग फॉर हिज सन जो कि स्टडी कर रहा है आउटसाइड इंडिया, उसके लिए भी उसको एजुकेशन की अलाउंस मिली है 30,000 की, डाल दी। उसके बाद क्या है, लोन एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट to buy a new car 6.75% per annum, assume prescribed rate by SBI 9.25% per annum, date on 1/4। उसके बाद आपको 1,80,000 का टोटल दिया हुआ है। अब गाइज देखिए ये जो लोन वाला पॉइंट है ये मैंने पहले भी एक क्वेश्चन में आपको समझा रखा है, आई डोंट थिंक आपने पता नहीं देखी है कि नहीं वो वीडियो। इसमें क्या होता है कि आपका जो लोन है, अब देखो आपने एक कार को बाय करने के लिए लोन लिया है 6.75% की इंटरेस्ट रेट पे लिया है, तो आपका तो 9.5% तक एग्जाम था, और लोन लेने की जो डेट है वो 1/4/2019 है, और उसी दिन को वो SBI ने अप्लाई किया था रूल, तो अकॉर्डिंग टू उस रूल अब आपको यहाँ पे जो परसेंटेज निकालनी है, जितनी मतलब SBI को जो टैक्स पे करना पड़ेगा टोटल, मतलब देखिए टोटल 9.5% तक एग्जाम्प्ट है ना, 9 पॉइंट समथिंग % तक एग्जाम्प्ट है, तो उस केस में आपको क्या करना है, जो आपका 9.25% है इसमें से आपको 6.75 को डिडक्ट करना है। अगर आप लोग इसको ऑपोजिट करोगे ना, 6.75 ऊपर और 9.25 गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे ही करना होता है, 9.25 माइनस 6.75, तो 2.5% आपका आएगा, बट अगर आप लोग ऑपोजिट करोगे तो आपका 2.75% आएगा और सारा क्वेश्चन हिल जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो 9.25% आपका एग्जाम्प्ट है उसमें से आपको दूसरी अमाउंट को डिडक्ट करना है, तो 2.5% आपका टैक्सेबल है जो आपको रिसीव हुआ है, क्योंकि कंसेशन आपको मिला है, ठीक है। 2.5% आपको कम पे करना पड़ रहा है, तो 2.5% आप लोग इसके ऊपर लगाओगे कंसेशन टैक्स, 4,500 का आपको कंसेशन रिसीव हुआ है टैक्स के ऊपर, ठीक है जी। आफ्टर दैट क्या है जी, हेल्पर अलाउंस गिवन है आपको 18,000 की, 18,000 में से इंगेज अ हेल्पर फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ ऑफिस पे 15,000, अब उसने उसमें से 15,000 ऑफिस वर्क में स्पेंड कर दिए, तो आपकी हेल्पर की अलाउंस कितनी बच गई 3,000 की, क्योंकि 18,000 टोटल थे, 15,000 ऑफिस वर्क पे स्पेंड हो गए। उसके बाद आपको प्रोफेशनल टैक्स पे कर रहा है एम्प्लॉयर आपका 2,000 का, ये आ गया जी आपका प्रोफेशनल टैक्स का पॉइंट, नीचे जाके इसने हो जाना है डिडक्ट,
ठीक है। इसके बाद क्या है जी, आपका पॉइंट है रिफ्रेशिंग ड्यूरिंग ऑफिस आवर। अब आपको फिर से रिफ्रेशमेंट के लिए टाइम दिया गया ऑफिस आवर में, ये तो लास्ट क्वेश्चन में भी था। अब आपको रिफ्रेशमेंट के लिए टाइम दिया गया ऑफिस आवर में 500 पर मंथ। इसको हम लोग नहीं लेंगे, ये लोग वो लोग अपने बेनिफिट के लिए हमें टाइम दे रहे हैं कि हम लोग फ्रेश हो जाएं और अच्छे माइंड से काम कर पाएँ। तो ये हमें एक तरह से अलाउंस रिसीव नहीं हो रही है, ये मतलब जस्ट उन्होंने हमें रिफ्रेश होने के लिए टाइम पीरियड दिया, तो इसका हम कहीं पर भी नहीं डालेंगे। उसके बाद देखिए क्या है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है उसके क्लब के बिल्स 15,000 के, डाल दिए क्लब बिल्स। उसके बाद एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 14% ऑफ सैलरी। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 14% में से 12% शुड बी एग्जाम। तो सैलरी का 14% कैसे निकालेंगे, देखिए सैलरी कितनी है हमारी, यहाँ मैं आपको दिखा दूँ सैलरी कितनी है, 4,50,000। ठीक है, 4,50,000 की सैलरी है, सैलरी के ऊपर लगाना है 14%। इसके अंदर हम लोग जो डीएनएस अलाउंस लेते हैं, मुझे लगता है आपको पता है, जो एंटर होती है इस क्वेश्चन में, तो डीएनएस अलाउंस थी ही नहीं, क्वेश्चन में डीएनएस अलाउंस थी ही नहीं। अगर होती तो जितना अमाउंट एंटर होता वो लेते। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 4,50,000 के ऊपर लगा दिया 14% 63,000, बट इसमें से 12% शुड बी एग्जाम। 4,50,000 के ऊपर 12% 54,000 हम लोगों ने नहीं लेना, 9,000 शुड बी टैक्सेबल। ठीक है जी। आफ्टर दैट क्या पॉइंट है जी हमारा, देखिए आपको HRA रिसीव हो रहा है, हाउस रेंट अलाउंस रिसीव हो रही है 12,000 पर मंथ, बट आप लोग जो एक्चुअल में रेंट पे कर रहे हो वो कितना है, 15,000। अब ये भी पॉइंट मैंने लास्ट क्वेश्चन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, हाउस रेंट अलाउंस कैसे निकालते हैं। हाउस रेंट अलाउंस जो आपको रिसीव हो रही है विद फ्रॉम एम्प्लॉयर 12,000 पर मंथ, तो यहाँ पे आप लोग 12,000 इंटू 12 करके जो अमाउंट लेते हो 1,44,000। अब आपको निकालनी है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जितना आपको रिसीव हुआ है एक्चुअल 1,44,000, 40% लगाना आपने सैलरी के ऊपर। सैलरी कितनी थी जी आपकी, 4,50,000, इसके ऊपर लगाओगे आप लोग 40%, 1,80,000। एंड थर्ड क्या करना है, जितना रेंट आपने पे किया है, रेंट आप कितना पे कर रहे हो, 15,000 पर मंथ, 15,000 इंटू 12 करोगे आ जाएगा 1,80,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी कितनी है, 4,50,000, तो इसके ऊपर लगा देंगे 10% 45,000 माइनस करके 1,35,000। तीनों में से सबसे लीस्ट सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 1,35,000, तो ये इसमें से डिडक्ट कर दोगे 1,44,000 में से, तो 9,000 आ जाएगा जी आपका हाउस रेंट अलाउंस। आई डोंट थिंक गाइस कि मुझे बार बार आपको इतनी डेप्थ में रिपीट करने की ज़रूरत है हर पॉइंट को। आई थिंक आपको अब थोड़ी सी क्लैरिटी हो चुकी होगी, कितने सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं हमारे। तो अब हम लोग फटाफट करेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो लास्ट थी जिसमें मैंने डेप्थ में समझाया आपको। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या गिवन है आपको, इंश्योरेंस प्रीमियम आप लोग पे कर रहे हैं खुद की लाइफ के लिए 16,000 एश्योर्ड अमाउंट 2 लाख ही गोल्ड इंश्योरेंस, ये खुद ही पे कर रहा है वो अमाउंट, उसको कुछ भी एम्प्लॉयर से नहीं रिसीव हो रहा। ठीक है, तो हमारे सारे अमाउंट्स टोटली देखिए डल चुके हैं, ये ऊपर टिक मार्क सारे हो चुके हैं, हमने सारे देख लिए। अब नीचे अप्लाई करनी है हम लोगों ने आके जी डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन हर क्वेश्चन में होनी है। अब इस क्वेश्चन में मैंने बताया था, ऊपर आपको आया था प्रोफेशनल टैक्स 2,000 का, जितना ऊपर ऐड करोगे एज इट इज़ नीचे डिडक्ट कर देना है। दैट रूल है ये क्वेश्चन का, ये मत करना कि डालना ही नहीं है, सेम इफेक्ट आएगा। ये क्वेश्चन करने का वे होता है कि आपको डालना है, तो प्लस माइनस करने पे आपका आंसर आ जाएगा 49,3500। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन की क्लैरिटी हुई होगी और थोड़े से आपके डाउट्स क्लियर और हो गए होंगे। ठीक है, तो आप लोगों ना बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं। एक होता है हाउस रेंट अलाउंस, एक होता है हम लोगों का रेंट फ्री एकोमोडेशन, एक होता है हम लोगों का जो हम लोग वो फंड्स में अपना इन्वेस्ट करते हैं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो ये नेम थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, तो ध्यान से हर पॉइंट का मतलब समझा करो, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। जो हमारे रिकॉग्नाइज फंड में एम्प्लॉयर इन्वेस्टमेंट करता है उसकी मैंने सेकंड या थर्ड वीडियो आई थिंक मैंने लिंक पीछे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। हाउस रेंट अलाउंस की वीडियो भी है अलग से। रेंट फ्री एकोमोडेशन जो पॉपुलेशन वाला है, वो रेंट फ्री एकोमोडेशन वाला केस है। जो पॉपुलेशन वाला मैंने आपको पीछे भी बताया था वो भी केस है। वो अलग अलग पॉइंट्स हैं तीनों। हम लोग क्या करते हैं, तीनों को कंबाइन कर लेते हैं, एक ही में घुस जाते हैं, सारे वो अलग हो जाते हैं। किसी में काम करने का अलग वे है, किसी में अलग तरीके, सब में अलग अलग हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्या चीज़ है, ध्यान से समझना है, ओपन माइंड। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए गाइज इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। एंड गाइज वीडियो को ख़त्म करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर आप लोग 90.6% ऐसे लोग आते हो जो वीडियोस को तो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। सो गाइज प्लीज़ ऐसा मत किया करो, हमें भी बुरा लगता है। इतनी पूरी वीडियोस भी नहीं बनाते हैं हम लोग कि आपको समझना है। तो वीडियोस को अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा कीजिए। एंड
बेल आइकन को ऑन कर लिया कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए गाइज मिलते हैं आप लोगों से ना हमारी न्यू वीडियो में। बाय बाय गाइज।